ये फंस गया सीएम। तो ये कहानी देख के आपको समझ ही गया होगा कि आज हम किस विषय में बात करेंगे। नहीं। जी हाँ, ट्रैप कोड पर्टिकुलर। अगर आपको इस प्लगइन के बारे में नहीं पता तो सिंपली ब्रह्मास्त्र मूवी देख लो। आज हम बनाएंगे कुछ इस तरीके की एनिमेशन। जी हाँ, आज हम बनाएंगे ये एनिमेशन ट्रैप कोड पर्टिकुलर प्लगइन का यूज़ करके। और अगर इस चैनल पे नए हो तो जी हाँ, सब्सक्राइब कर देना, लाइक मार देना और कमेंट सेक्शन में आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आफ्टर इफेक्ट में सबसे पहले हम एक नया कंपोजिशन क्रिएट करेंगे जिसे मैं मेन एनिमेशन ये नाम दे दूंगा। वेट तो उसकी मैंने 1920 रखी है, हाइट 180, फ्रेम रेट 30 और ड्यूरेशन भी 30 रख दिया है। बैकग्राउंड कलर मैंने फ़िलहाल के लिए वाइट रख दिया है, लेकिन हमें चूज़ करना है ब्लैक और ओके पे क्लिक करो। सिंपली ओके पे क्लिक करो। अब हमें प्रेस करना है कंट्रोल वाई और इसे मैं नाम दे दूंगा पर्टिकुलर। इसका भी कलर हम लोग ब्लैक रख देंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। अगेन कंट्रोल वाई प्रेस करो और एक सॉलिड बैकग्राउंड लेयर बनाओ। इसे मैं नीचे ड्रैग करूंगा और लॉक कर दूंगा। ये होगी हमारी बैकग्राउंड। अब इस पर्टिकुलर पे क्लिक करो, इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाओ और पर्टिकुलर इफेक्ट अप्लाई कर दो ट्रैप कोड का और डबल क्लिक कर देना है हमें। अब जाऊंगा मैं इमिटर में। अब मैं इसे प्ले करता हूँ तो आपको पता ही है कि ये प्लगइन जो है बेसिकली पार्टिकल इमिट्स करता है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पे मैं एक न्यू में जाके लाइट्स क्रिएट करूँगा और हमें चूज़ करनी है पॉइंट लाइट। हमें इसे नाम देना है इमिटर। आपको स्पेलिंग ठीक से टाइप करनी है और ओके पे क्लिक कर देना है। इस इमिटर को है जो मैं यहाँ सेंटर पे लेके आता हूँ कुछ इस तरीके से। चूज़ ग्रेड एंड गाइड ऑप्शन में जाके टाइटल्स इफेक्शन पे क्लिक कर देना। अब जाना इस पर्टिकुलर में, यहाँ पे जो इमिटर टाइप पॉइंट है हमें लाइट पे क्लिक करना है, लाइट सोर्स। तो बेसिकली होगा ये कि ये जो पार्टिकल्स है वो इस लाइट से इमिट हो गए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लाइट को यहाँ पे इस लाइट को अगर मैं यहाँ पे मूव कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये पार्टिकल्स भी मूव हो रहे हैं। तो ये लाइट सोर्स है हमारा इमिटर। अब जाएंगे हम पर्टिकुलर में अगेन। अगर मैं इसे स्टार्टिंग से प्ले करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि ये पार्टिकल्स कहीं से भी इमिट हो रहे हैं। तो हमें इस सिंगल पॉइंट ऑफ सोर्स से इमिट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं इमिटर साइज़ का ऑप्शन है, उसे मैं कर दूँगा 0। अब इसकी मदद से होगा ये कि पार्टिकल्स जो है यहीं से इमिट होना स्टार्ट कर देंगे। अब इसकी वेलोसिटी जो है वो कुछ ज़्यादा ही है, मैं इसे कर दूँगा 20 और वेलोसिटी रैंडम हम रख देंगे 100। चलिए प्ले करके देखते हैं कैसा लग रहा है। अगर आप चाहें तो इससे थोड़ा सा बड़ा चलो 50 रख देते हैं, देखते हैं कि कैसा लगता है। हमें कुछ इस तरीके का ये दिख रहा है। अब हमें करना ये है, अब हमें एक नल ऑब्जेक्ट बनाना है कुछ इस तरीके से। F4 दबाओ और उसे 3D में कन्वर्ट कर दो कुछ इस तरीके से। अब जाओ एक्टिव कैमरा जो यहाँ पे लिखा है, हमें जाना है टॉप व्यू में। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो लाइट सोर्स है वो यहाँ है और नल ऑब्जेक्ट यहाँ है। तो हम क्या करेंगे, इससे यहाँ पे लेके आएंगे इनिशियली। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इसकी Z वैल्यू है, मैं इसे यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। P दबाओ, एक पोजीशन पे की फ्रेम यहाँ बनाओ, U दबाओ ताकि वो की फ्रेम दिखे और अराउंड 8 सेकेंड पे जाओ और ये जो Z पोजीशन है उसे यहाँ पे लेके आओ कुछ इस तरीके से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही है। अब जाओ नल ऑब्जेक्ट में, R प्रेस करो
और देखना है कि हमें किस एक्सिस पे रोटेट करना है। जी हाँ, हमें इसे वाई एक्सिस पे रोटेट करना है। तो एक की फ्रेम मैं यहाँ बना दूंगा और की फ्रेम बनाने के बाद मैं ये जो इमिटर है उसे नल 1 से पेरेंट कर दूंगा। अब जाऊंगा मैं यहाँ, मैं इसकी जो रोटेशन वैल्यू है वो 3 रख दूंगा। अब जब मैं इसे प्ले करूँगा तो हमें दिख रहा है कि ये स्पाइरल में रोटेट हो रहा है। अगर आप चाहें तो इसकी रोटेशन जो है वो बढ़ा सकते हैं। मैं 3 अगर रखूँगा तो हमें कुछ इस तरीके की रोटेशन मिलेगी। अब जब मैं जाऊंगा एक्टिव कैमरा में और अब जब मैं इसे देखूंगा तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही है, लेकिन ये हमें ऐसे नहीं चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा जिस तरीके से। अब हमें क्रिएट करना है एक कैमरा। ओके पे क्लिक करो, सी दबाओ ताकि इस कैमरा के ऑप्शन हो जाए, ओपन हो जाए। और आप इस कैमरे को यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन इसकी बजाय हम क्या करेंगे, हम एक नया नल ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसे हम एंटर दबा के कैम कंट्रोलर नाम दे देंगे। ओके पे क्लिक करो, इसे 3D में कन्वर्ट कर दो। इस कैमरा को मैं इससे पेरेंट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। अब फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पार्टिकुलर है उसकी वेलोसिटी हम 0 कर देते हैं फिलहाल के लिए, और इस कैम कंट्रोल में R प्रेस करेंगे और इसे रोटेट करेंगे हम एक्स एक्सिस पे, देखने के लिए कैसा दिख रहा है। अब जब मैं इसे प्ले करता हूँ इस तरीके की स्पाइरल दिख रही है हमें, और जेड एक्सिस पे मैं इसे कुछ इस तरीके से रोटेट करूँगा। अगर आपको लगता है कि स्पाइरल बहुत ही में, तो आपका सिंपली करना ये है कि ये जो की फ्रेम है पोजीशन की उससे आप लंबा खींच सकते हैं, तो होगा ये कि ये एनिमेशन जो है थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। अब हमारी कैमरा सेटिंग्स भी हो चुकी है, हमारे जो की फ्रेम्स है वो भी सेट्स हो चुके हैं। अब हमें पर्टिकुलर प्लगइन पे फोकस करना है, तो मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा। इसकी जो वेलोसिटी है मैं 50 कर दूंगा आगे, या फिर आप उससे थोड़ी कम भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इमिटर में जाके मैं इसकी जो पार्टिकल पर सेकेंड है मैं उसे 1000 कर दूंगा। अब हमें जाना है पार्टिकल्स में। पार्टिकल की साइज हम रखेंगे 6, ये मैंने गलती से 60 रख दी। इसके साइज रैंडमनेस हम रखेंगे 100 कुछ इस तरीके से। हमें कोई भी फिगर्स नहीं चाहिए तो मैं उसे 0 कर दूंगा। आप चाहे तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पार्टिकल साइज मैंने रख दिया है 4 और लाइफ सेकेंड जो है मैंने रख दिया है 6। अब जब मैं इसे प्ले करूँगा तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल जाएगी। अब हम जाएंगे साइज ओवर लाइफ में। इसे यहाँ से प्ले करूँगा, प्रीसेट्स में जाके मैं ये ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, जिसकी मदद से इसकी साइज़ जो है वो धीरे धीरे जैसे ही इसकी लाइफ स्पैन 6 सेकंड तक जाएगी वो कम होती जाएगी। अगर आपको लगता है ये इसमें कुछ ज़्यादा ही गैप है तो जैसा कि मैंने बताया था आपको ये कम कर देना है कुछ इस तरीके से, या फिर आप यहाँ पे जाओ, इसकी जो रोटेशन वैल्यू है वो आप ज़्यादा भी रख सकते हो कुछ इस तरीके से। ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन हमें इतना भी रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं 6 ही रख दूँगा। अब जब मैं यहाँ पे जाके प्ले करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल रही है। अब हम यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं और वो ये है कि इसे सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और सेपरेट डायमेंशंस पे क्लिक कर दो। और जैसा कि हमें पता है कि ये जो चीज़ है वो हमने इनिशियली की फ्रेम्स जो है वो इसकी जेड एक्सिस पे चेंज हो रही है, तो ये जो वाई एक्सिस की फ्रेम्स है मैं उसे हटा देता हूँ और सिंपली यहाँ पे मैं एक वाई एक्सिस पे एक की फ्रेम बना दूँगा। मैं जाऊँगा 1 सेकेंड पे और एक की फ्रेम बना दूँगा, और अब जब मैं जाऊँगा इन दोनों के बीच में और वाई एक्सिस पे मैं इसे नीचे या ऊपर खींच दूँगा और इनको मैं F9 पे क्लिक कर दूँगा। अल्ट होल्ड करके हम इसे चाहे तो थोड़ा सा नज़दीक ला सकते हैं
और उसके बाद अल्ट क्लिक करके मैं इसे लूप आउट एक्सप्रेशन दे दूंगा। अब इसकी मदद से होगा ये कि ये कुछ इस तरीके का एनिमेशन हमें दे देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दिखने में बहुत ही कूल लग रहा है। अब आप चाहें तो इस पार्टिकुलर्स की जो स्पीड है अगर हम उसे बढ़ा देंगे तो हमें देख सकता है कि ये जो इमिटर है वो थोड़ा सा अच्छी तरीके से और इमिट हो रहा है। अब हमें करना ये है, अब इस पार्टिकुलर लेयर को सिलेक्ट करो। अब जो हमारा इमिटर है उसकी सेटिंग्स कंप्लीट हो चुकी है। अब पार्टिकल्स पे हमें इसे कलर चाहिए तो मैं जाऊंगा कलर रैंडम में। आप चाहिए तो कोई भी कलर चूज़ करते हैं या सेट कलर्स में जाके हम रैंडम फ्रॉम ग्रेडियंट चूज़ करेंगे। तो जैसा कि हमें देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की कलर्स मिल रही है। तो अगर मैं जाऊंगा यहाँ पे सेट कलर्स में रैंडम फ्रॉम ग्रेडियंट, कलर ओवरलाइफ में अगर मैं चेक करूँगा तो ये प्रीसेट्स हमारे पास है। इसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। या फिर आप ये भी चूज़ कर सकते हो या फिर इसमें आप अपने हिसाब से कलर एडजस्ट कर सकते हो। अगर मैं ये चूज़ करूँगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही है। अब मैं जाऊँगा हमारे ऑक्स सिस्टम में और इसे कंटिन्यूस पे डाल दूँगा। अब ऑक्स सिस्टम होता ये है कि इसका कंसेप्ट जो है वो बेसिक है बहुत ही। आप जैसा कि हम इमिटर पे चूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए भूल जाओ कि मैंने ऑक्स सिस्टम चालू कर दिया है या फिर मैं इसे ऑफ़ कर दूंगा इसका कंसेप्ट समझाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इनिशियली जो इमिटर बनाया था वो इस लाइट सोर्स से हमारे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो इमिट हो रहे थे। और ऑक्स सिस्टम में होता ये है कि यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स हैं उन हर पार्टिकल्स से पार्टिकल्स इमिट होना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसे ओपन कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि हर पार्टिकल से वाइट पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं। तो ऑक्स सिस्टम का ये लफड़ा होता है। हाँ, तो अब यहाँ पे हम पार्टिकल्स करेंगे 100। उसका साइज़ हमें कोई फेदर्स रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ सेकेंड हम उसका रखेंगे 0.5 ही। साइज़ ओवर लाइफ हम ये वही प्रीसेट चूज़ करेंगे और जो साइज़ है मैं कर दूंगा 2। अगर आप चाहते कि इसकी टेल थोड़ी लंबी हो तो लाइफ सेकेंड आप 2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कुछ इस तरीके से क्वार्टर में चूज़ करूँगा ताकि पीसी पे ज़्यादा लोड ना आए। तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही है। अगर मैं इसे प्ले करूँगा तो जाहिर सी बात है हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिलेगी। और अगर इसका जो कलर है मैं रख दूँगा ओवर लाइफ, तो अगेन अगर मैं कलर ओवर लाइफ में जाता हूँ तो हमें ये सारे प्रीसेट्स मिलते हैं। आप चाहे तो यही कलर पर रख सकते हो या फिर हमने जो पुराना चूज़ किया है हम वही रख सकते हैं। इसकी लाइफ सेकेंड में 2 रख दी है और बस आप चाहें तो साइज़ थोड़ी और छोटी कर सकते हो जिसकी मदद से आपको कुछ इस तरीके का इफ़ेक्ट मिल जाएगा। अब जब मैं इसे प्ले करूँगा तो मुझे कुछ इस तरीके की अच्छी खासी एनिमेशन यहाँ पे मिल जाएगी। अब हम जाएंगे अपने फिजिक्स टैब में। यहाँ पे
हमें एयर ही रखना है या फिर बाउंस रख सकते हैं। अब जाएंगे टर्बुलेंस फील्ड में, अफेक्ट पोजीशन में कर दूंगा 10। तो अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी इसकी पोजीशंस पे पार्टिकल्स पे अफेक्ट पड़ रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँगा तो हमें देख सकते हैं जो लाइन्स हमें स्टेट मिल रही थी वो कुछ अलग ही दिख रही है। आप चाहे तो इसको 50 भी कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुछ स्पर्म जैसा दिख रहा है। इसकी पोजीशन पे भी आप अफेक्ट कर सकते हो एंड स्केल पे भी, लेकिन हम स्केल पे अफेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो हमें स्केल पे इफेक्ट नहीं करना है, सिंपली पोजीशन पे मैंने कुछ इस तरीके का दे रखा है। तो बस हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल जाएगी। अगर मैं इसे प्ले करूँगा, जाहिर सी बात है ट्राइपॉड पर्टिकुलर है तो ये लोड होने में थोड़ा टाइम लेगा। और फुल रिजोल्यूशन में देखूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल जाएगी। और आप एक और चीज़ कर सकते हो, इस कैमरा में चूज़ करके डबल ए पे क्लिक करो और डेप्थ ऑफ फील्ड हम ऑन कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपको थोड़ी और रियलिज्म मिलेगी। टेम्परेचर में रख दूंगा 200। कुछ इस तरीके से इससे होगा ये कि आपको फोकस डिस्टेंस एडजस्ट करने में आसानी होगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ जाऊँगा, अब मैं टॉप व्यू सिलेक्ट करूँगा अपना, इसे मैं चूज़ करके अगर मैं फोकस डिस्टेंस को कुछ इस तरीके से हम एडजस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँगा और अब मैं इसे एक्टिव कैमरा के थ्रू देखता हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये इस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस कर रहा है और बाकी का जो पोर्शन है वो ब्लर हो जाएगा। अगर हम इसे प्ले करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल जाएगी। लेकिन अगर आप फोकस डिस्टेंस नहीं चाहते तो इसे ऑफ कर दीजिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी। यू पे प्रेस करो। सिंपली ये हमने जो बैकग्राउंड लेयर बनाए हैं हम इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके 4 कलर ग्रेडियंट इस पे अप्लाई कर देंगे। और हमने जो ब्लू थीम चुनी है हम ब्लू कलर्स का डार्कर वर्जन लेंगे इसमें। यहाँ पे आप पिंक एंड ब्लू का डार्कर वर्जन ले सकते हैं। कुछ इस तरीके से टी दबा के आप उसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर दो और एक एडजस्टमेंट लेयर बनाओ। इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाओ और ग्लो इफेक्ट अप्लाई कर दो। इतना भी ग्लो हमें नहीं चाहिए तो ग्लो थ्रेशोल्ड है मैं 90 रख दूंगा या फिर सपोज 80। ग्लो रेडियस 100, सॉरी 0 रख दिया मैंने। कुछ इस तरीके से, और आप चाहे तो ग्लो इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो। तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल जाएगी। इनिशियली मैं इसे प्ले करूँगा तो हमें ग्लो यहाँ से, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ग्लो इंटेंसिटी पे एक की फ्रेम में यहाँ क्रिएट करूँगा। स्टार्ट में जाऊँगा, यहाँ पे अराउंड से 1 कर दूंगा। इनिशियली मुझे ज़्यादा ग्लो नहीं चाहिए या फिर सिर्फ 0.5 रख देंगे और धीरे धीरे जो है वो ग्लो इंक्रीज़ होता जाएगा और मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल जाएगी। तो बस यही हमारा फाइनल एनिमेशन था। अगर यू प्रेस करूँगा तो आप अगर चाहे तो इससे और थोड़ा लंबा खींच सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि मत खींचो। तो आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको और भी आफ्टर इफेक्ट्स से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स या वीडियोस देखने हैं तो हमारे मेन चैनल एजी मोशन डिज़ाइंस को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।